सुथरा और स्वच्छ बनाने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करनी पड़ी लाल किले से अपील। पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने आह्वान किया कि हमें हमारे देश को स्वच्छ बनाना है और चालू हुआ स्वच्छ भारत मिशन। कचरा इकट्ठा होने लगा नगर परिषदों में, नगर निकायों में, ग्राम पंचायतों में, और घर घर कचरा अभियान चलने लगा। घर घर से कचरा एकत्रित किया जाने लगा और घर घर से कचरा एकत्रित करने के बाद में उस कचरे को एक जगह इकट्ठा करने के लिए बनाए गए डंपिंग यार्ड। यहां तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन कहानी में ट्विस्ट जब आता है कि साहब आपने कचरा तो इकट्ठा कर दिया, मगर अब इस कचरे का आगे उपयोग क्या होगा, इसका निस्तारण कैसे होगा। गंगापुर सिटी नगर परिषद का जो क्षेत्र है वहां से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है एक गांव छोटा सा दौलतपुरा। और जब हम दौलतपुर जाते हैं तो रास्ते में पड़ता है नगर परिषद गंगापुर सिटी का एक बड़ा डंपिंग यार्ड, जो मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। ये वो डंपिंग यार्ड है जहां रोजाना 80 से 90 टन कचरा गंगापुर सिटी नगर परिषद का ट्रैक्टर ट्रॉली और ऑटो टिपर के माध्यम से ला करके और एकत्रित किया जाता है। अगर आप कुछ महीने पहले यहाँ आकर के सूरत देखते तो सूरत शायद देखने लायक नहीं थी। कचरे के पहाड़ इकट्ठे हो गए थे, मृत मवेशी जो हैं वो यहाँ आते थे और शहर भर का पूरा कचरा यहाँ आता था। और नतीजा ये निकला कि साल भर से दौलतपुर के लोग चिल्ला चिल्ला करके कई ज्ञापन दे दिए, अपनी समस्याओं के लिए कई बार गुहार लगाई कि साहब ये कचरे के पहाड़ इतने इकट्ठे हो गए कि पूरे गांव तक बदबू फैलती है और सड़कों तक ये कचरा फैलता है। बड़ी समस्या थी, लेकिन समाधान किसी के जहन में नहीं था। आखिर नगर परिषद ने और सभापति महोदय ने पहल की और एक ट्रॉमल मशीन जिसको कहते हैं वो लगाई गई। जी हाँ, जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये वो मशीन है जिससे कचरे का निस्तारण हुआ और जहां पहले कचरे के पहाड़ नजर आते थे वहां अब कचरा बिल्कुल साफ हो चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब उस कचरे का कहीं ना कहीं सदुपयोग हो रहा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इस ट्रॉमल मशीन को चलाने वाले जो ऑपरेटर हैं, वो उनसे जानकारी लेंगे कि आखिर ये मशीन किस तरीके से काम करती है और किस तरीके से ये कचरे का निस्तारण करती है। सर अपना नाम बताएं। मेरा नाम अजय प्रताप सिंह है। अजय भाई कहाँ के रहने वाले हो? मैं अयोध्या का रहने वाला हूँ। ओके, ये जो मशीन है ये किस तरीके से काम करती है और अमूमन इससे कचरे का जो निस्तारण है वो किस तरीके से होता है, किस तरह डिवाइड करते हैं आप कचरे को? सर इसको पहले हम अपने एमबीएफ में डलवाते हैं, जिसको हम होपर बोलते हैं। उससे मेरा क्या होता है, प्राइमरी कन्वेयर पे आता है, फिर उस पे मैनुअली हम ईंट पत्थर और प्लास्टिक बोन्स ये सारी चीजें अलग करवाते हैं लेबरों के माध्यम से। फिर उसके बाद मेरा जो कूड़ा रहता है वो जाता है मेरा सेग्रीगेशन मशीन में, जिसको हम ट्रोमल बोलते हैं। उसमें क्या होता है 6 mm जो रहते हैं उसको हम कंपोस्ट बोलते हैं, उसका एक अलग कन्वेयर लगा हुआ है। उसके माध्यम से वो अलग पृथक्करण हो जाता है, उसका अलग बेस हो जाता है। फिर उसके बाद मेरा जाता है 25 mm मीन्स इनर्ट उसको हम बोलते हैं, वो हमारा अलग निकलता है मटेरियल। और जो 25 mm से अपर मटेरियल होते हैं उसको हम आरडीएफ बोलते हैं, वो मेरा अलग कन्वेयर के माध्यम से निकलता है। यानी एक ही कचरा है लेकिन उसको 3 जगह डिवाइड कर देते हैं आप लोग। पॉलीथीन अलग हो जाती है। अच्छा, ये जो पत्थर है, मैं चाहूंगा कैमरामैन इसको दिखाएं, ये जो पत्थर है ये भी सब कचरे के साथ ही लग करके आए थे? हाँ, ये सब कचरे के साथ ही लग करके आए थे सर। और मशीन में डालने के बाद में फिर ये जो पत्थर हैं ये अलग हो गए? ये अलग हो गए, इसको मैनुअली हटाया गया। और जो चीजें हैं वो मशीन के द्वारा से हमको कंपोस्ट, इनर्ट और आरडीएफ ये 3 चीज हमको मिले। अच्छा, एक बात, ये जो पीछे पॉलीथीन का जो ढेर देख रहे हैं ये भी इसी के माध्यम से फिल्टर करके अलग किया गया है। पॉलीथीन अलग हो गई है, पत्थर जो है वो अलग हो गए। क्यों सर? जी सर। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक बार कहा था कि कचरे का सदुपयोग कैसे किया जा सकता है। आने वाले दिनों में प्लास्टिक से या कचरे से सड़कों का निर्माण होगा। क्या ये संभव है? बिल्कुल ये संभव है। इस समय आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये वो सेकंड स्टेज है जहां पत्थर, जो बड़े बड़े पत्थर थे वो अलग हो गए और उसके बाद में जो पेस्ट निकला है वो पूरा ये है।
ट्रॉमल मशीन से 2 चरण पूरे करने के बाद में फिर आता है तीसरा चरण, और ये तीसरा चरण भी बहुत महत्वपूर्ण है कि आपके कचरे का एक उपयोग और कैसे हो सकता है। तो अजय जी से मैं जानना चाहूंगा, पीछे जो आप डस्ट देख रहे हैं ये एक्चुअली डस्ट नहीं है, ये है मैन्योर यानी खाद, जो खाद का काम करती है फसल के लिए। अजय भाई, ये कौन सी प्रक्रिया के तहत बनता है, तीसरा चरण है, और ये क्या चीज़ है? सर, ये प्रक्रिया जो होती है हमारे यहाँ दूसरा प्रक्रिया है, जिससे ये 6 mm से बिलो जो भी मटेरियल हमारे पास निकलते हैं वो पूरा कंपोस्ट जिसको हम बोलते हैं, वो अलग एक कन्वेयर के माध्यम से निकलते हैं। इससे क्या होता है कि हम जैसे खेतों में उर्वरक शक्ति को बढ़ाने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन तो किसान भाई इसको खाद के रूप में अपने खातों में खेत में ले सकता है? हाँ, खेत में ले सकता है, लेकिन एक मात्रा के तहत ले सकता है। जैसे मान लीजिए कि 1 बीघे का खेत है तो उसमें मिनिमम 1 ट्रॉली ही मटेरियल हम अपना कंपोस्ट डाल सकते हैं। इससे ज्यादा करेंगे तो जानते ही हैं कि ज्यादा एब्जॉर्ब करने पे फिर उससे हानियां होती हैं। जैसे एक लिमिट में रहेगा तो अगर इसके कल्चर की मैं बात करूं तो कल्चर में इसमें यूरिया, नाइट्रोजन किसकी मात्रा सबसे ज्यादा मिलेगी? सर, इसमें नाइट्रोजन की मात्रा सबसे ज्यादा मिलेगी, जिसमें से फास्फोरस भी हमारे पास है, इसमें है जिंक भी है, सल्फाइड भी है, सल्फर भी है, और इसमें यूरिया, जैसे नाइट्रोजन, यूरिया तो है नहीं, नाइट्रोजन यूरिया में नाइट्रोजन ही होता है, 46% होता है, लेकिन इसमें 46 से अबव होता है यूरिया की मात्रा। इसमें जो फास्फोरस, जिंक, ये सारी चीजें जो चीजें रहती हैं, जो पोषक तत्व हैं, वो इसमें मौजूद है। कुल मिलाकर के है, आपने देखा कि एक कचरा था, लोग परेशान थे, और उस कचरे के कितने सारे उपयोग हो गए। एक ये है जो खाद के रूप में काम आ सकता है, दूसरा जो सामने हमने आपको दिखाया था ये सड़क बनाने के निर्माण के काम में लिया जा सकता है, इससे बेहतर उपयोग और क्या। और अभी हम सभापति महोदय से और जो जेईएन है नगर परिषद में, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। जिस कचरे के निस्तारण को लेकर के जिन्होंने सबसे पहले पहल की थी और एक बड़ा मुद्दा इसको समझ करके और इसके निस्तारण के बारे में सोचा, नगर परिषद के सभापति शिवरतन अग्रवाल से भी मैं आपकी मुलाकात करवाता हूं कि आखिर उनके जहन में कैसे आया, और जो कचरे का ढेर लगा था जिसको लेकर के ज्ञापन दिए जा रहे थे, समस्याएं ज्यादा बढ़ रही थी, उसको लेकर के कितने बड़े लेवल पर यह सोचा गया और अब कितनी राहत इससे मिली है। शिवरतन सर, एक नया आइडिया आप लेकर के आए, एक नया कॉन्सेप्ट आप लेकर के आए, बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज में तो इसका इस्तेमाल हो रहा है, हमारे यहाँ कैसे आपके जहन में आया और अब इससे कितनी राहत मिली है लोगों को? नगर परिषद गंगापुर सिटी का जब मैं 3 साल पहले चेयरमैन बना था, उस समय डंपिंग यार्ड की ऐसी स्थिति थी, यहाँ पर वाहन घुस नहीं पाते थे, और हमने काफ़ी प्रयास के बाद जब इसका निस्तारण प्लांट शुरू हुआ तो अब करीबन आधा कचरा यहाँ से हट चुका है, और आप देख रहे हैं डंपिंग यार्ड की स्थिति कितनी बढ़िया हुई है। लेकिन यहाँ पर अभी भी कुछ कमियाँ हैं, उनको शीघ्र ही दुरुस्त किया जाएगा। और यहाँ पर जो खाद, जैविक खाद है, मैं शहर की जनता से कहना चाहूँगा, अगर उनको चाहिए तो यहाँ से वो ले। 500 रुपये टन में इसकी रेट नगर पालिका द्वारा निर्धारित की है। ये गौशालाओं में, पार्कों में, सब में काम आ सकती है। मतलब आम के आम, गुठलियों के दाम, कचरे का भी निस्तारण हो गया और कहीं ना कहीं आपके उपयोग के लिए भी एक चीज निकल कर जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कहना चाहूँगा शहर की जनता से, ये बहुत उपयोगी खाद है। आप अपने उद्यान में, अपने पार्कों में इसको सबको लगा सकते हैं। ठीक है। और अय्यन साहब जो है वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, एक अच्छी पहल और मेरे ख्याल से ये एक अच्छा आइडिया है। अगर निकायों में देखिए कचरे के ढेर तो लग जाते हैं, मगर उसका निस्तारण कैसे हो, तो उसकी दिशा में एक अच्छी पहल है। देखिए, आजकल शहरों में सबसे बड़ी समस्या होती जा रही है, हमारे पास जो लैंड है वो लिमिटेड है, शहरों की आबादी बढ़ती जा रही है, तो उस हिसाब से जो कचरा की जो मात्रा है वो भी बढ़ती जा रही है। तो उस कंडीशन को देखते हुए जो हमारा पुराना वेस्ट है, जिसे हम लीगेसी वेस्ट बोलते हैं, उसको डिस्पोज करना बहुत आवश्यक होता है। बात की जाए तो प्रतिदिन कितना कचरा आ रहा है, कितने कचरे का निस्तारण हो रहा है? अभी पर डे समथिंग 30 ट्रॉली कचरा यहाँ पर आ रहा है, और करीबन 12 ऑटोटी पर कचरा यहाँ पर आ रहा है। तो ये जो पहल है, जो हमारे वेस्ट जो निकल रही है, उसको हम शीघ्र ही काम लेंगे, चाहे भारत के रूप में काम लें, चाहे रोड के रूप में काम लें। जैसा कि अभी हमारे ये इंसान ने बताया कि ये जो यहाँ पर प्लास्टिक वाली है, ये बड़ी रोडों में काम लगता है, गंगापुर शहर के अंदर काम नहीं लगता। तो कुल मिलाकर के ये वो कहते हैं ना कि बस इच्छा शक्ति होनी चाहिए और काम सारे होते हैं, और उसी इच्छा शक्ति की वानगी नगर परिषद के इस डंपिंग यार्ड में आपको देखने को मिल रही है। ज्ञान और गुठलियों के दाम है, कचरे से भी लोगों को निजात मिली है, दौलतपुर के लोगों को भी सुकून मिला है, वरना ज्ञापन देते देते थक गए थे। लेकिन वो कहते हैं ना कि करना मेरा मकसद नहीं, मेरे चाहता हूँ सूरत बदलनी चाहिए, वो सूरत बदली भी नजर आ रही है।
दौलतपुर डंपिंग यार्ड का जो सूरत हाल है वो मैंने आपको दिखाया था, और सबसे ज्यादा उससे प्रताड़ित और परेशान थे वही नजदीक के रहने वाले गांव के लोग, दौलतपुर गांव के लोग। ये लोग कई बार ज्ञापन दे चुके थे और अपनी समस्या प्रशासन के सामने भी रख चुके थे। इनका दर्द, इनकी तकलीफ के बारे में जानेंगे और अब इससे कितनी निजात इनको मिली है वो भी इनसे पूछने का प्रयास हम करेंगे। अपना नाम? सुखदेव है मेरा नाम। सुखदेव जी, गाँव कौन सा है आपका? दौलतपुर। डंपिंग यार्ड जो है, कचरा जो इकट्ठा होता है वो बिल्कुल आपके गांव के नजदीक होता है इकट्ठा। हाँ, नजदीक होता है। पहले कितनी परेशानी थी, पहले क्या कुछ सहन करना पड़ रहा था? अरे इतनी परेशानी ही साहब जी, वहाँ में जानवर मेरिया भी पटक जाओ और वहाँ सड़क पे ढेर लगा, जो आदमी पे निकले नहीं जाओ, गंडक और पीछे पड़ा वहाँ। ऐसी परेशानी ही गांव कान को, हमारा पूरा गांव कान को इतनी परेशानी ही, जितने चेयरमैन साहब से भी खीनी और उनको एसडीएम साहब को भी लाए थे यहाँ पे, उनने खीनी। होगा साहब, होगा, धीरे धीरे होगा, बाकी धीरे धीरे होगा। जो भाई महाराज अब कुछ अंजा कचरा से अब उनको अच्छी नजाज मिली है। मतलब अब ये जो मशीन लगी है, इससे सबसे बड़ा बात ये है कि अब वो कचरे का भी निस्तारण हो गया और उसका सदुपयोग भी हो गया। सदुपयोग भी होगा और हमको अंजे, हमको जाने वाले आने उनको गेला परेशानी अंजे इन्हें परेशानी हमको दूर हो गई। तो कुल मिलाकर के है कि सबसे ज्यादा दर्द और तकलीफ झेली है दौलतपुर गांव के लोगों ने, और उनकी तकलीफ का सबसे पहले निस्तारण हुआ। इसी तरह एक सज्जन और है, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। पहले कितनी परेशानी आती थी इस कचरे? पूरा शहर का कचरा, और वो डालने वाले लापरवाही करते थे, रोड पर डाल के चले जाते थे। बाद में हम ज्ञापन देते थे, कभी वहाँ पर पड़े रहते थे, लड़ाई झगड़ा भी हुआ कई बार, और पत्रकार लोगों को भी बुलवाया, जिसके बाद में अब उससे हमारे नगर पालिका से इनको निजात मिली है। अब वो मशीन जो लगी है उससे अब कचरे का निस्तारण हो गया। जी जी, कि जो कचरा लोगों के ये नासूर बन रहा था, एक पहल हुई और उस पहल का नतीजा ये निकला कि डंपिंग यार्ड पर अब जो मशीन लगी है उससे आम के आम और गुठलियों के दाम, यानी कचरे का भी निस्तारण हो गया। और सबसे बड़ी बात है कि उस कचरे का अब सदुपयोग हो रहा है, खाद के रूप में, सड़क निर्माण के रूप में। तो कहीं ना कहीं ये जो पहल है गंगापुर सिटी नगर परिषद की, ये लोगों के अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 7463294752।